अमरीकी फौजियों की हलाकत, सदर जो बाइडन का बदला लेने का ऐलान। कहा, हम ये हमला कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने हमला किया वो इसकी कीमत चुकाएंगे। अफगानिस्तान में मजीद अमरीकी फौजी भेजने पड़े तो भेजेंगे। तालिबान की जानिब से धमाकों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, धमाका जहां हुआ वहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीका की थी। इस्लामी इमारात अवाम की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की शदीद मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान में सफारतकारों और गैर मुल्कियों को ट्रांजिट वीज़ा फराहम किया जाएगा। डिप्लोमेट्स और दीगर गैर मुल्की किस दिनों तक पाकिस्तान छोड़ने के पाबंद होंगे। और काबुल से गैर मुल्कियों की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। इस्लामाबाद के तमाम होटल 21 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। तमाम बंद होटल ज़िला इंतज़ामिया के कब्जे में होंगे। गैर मुल्कियों को ठहराया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल भी तहवील में ले लिए गए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है फ्लैग्स का, जो कि आज फ्राइडे है। और फ्लैग्स के अंदर हम आपको मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ अशिया, उनका कल्चर, उनके लोगों से मिलवाते हैं। आज सना हमायूं नेपाल के हवाले से हमें कुछ बता रही हैं आज के फ्लैग्स में। देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको एक नए सेगमेंट में वेलकम कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नेपाल रेजिडेंसी में, जहाँ पर आज मैं ट्राई करने वाली हूँ नेपाली फूड। और मेरे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी तपास अधिकारी। योर एक्सीलेंसी, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और इस नेपाली फूड की सारी तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेपाली फूड टेस्ट कीजिए। जस्ट ये थोड़ा एग्जाम्पल है, कमती का है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, और किस तरह से ये तैयार किया जाता है। ये मोमो है, ये मतलब ये हेल्दी डाइट है, नेपाल में बहुत पॉपुलर है। इसके ये स्टीम करके बनाया हुआ है, अंदर में मीट इंग्रेडिएंट करके कीमा रखा हुआ है। और ये सलाद है, नॉर्मल सलाद कोई भी हो सकता है, मतलब वेजिटेबल सलाद। ये आलू जीरा है, ये आलू स्टीम करके बॉईल करके बनाया हुआ है। ये मोमो का अचार है। मोमो इसके साथ ही खाया जाता है। अच्छा। लोग खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये और ये कंबाइन है, एक ही टुगेदर आता है। और ये मिक्स अचार है नेपाली स्टाइल का, लेकिन ये सारे लेस स्पाइसी है। ओके। और नेपाली फूड यूजुअली कम तीखा होता है। कम तीखा होता है, हाँ। और कम ऑयली होता है। कम ऑयली होता है। मोमो यूजुअली सिर्फ मीट में बनता है या चिकन या किसी और चीज़ की स्टफिंग भी हो सकती है उसमें? नो, दिस इज डिफरेंट हो सकती है स्टफिंग, लोकल अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे वो चिकन, मटन और वेजिटेबल का भी होते बनाते हैं लोग। अब तो कमर्शियलाइज हो गया, डिफरेंट थिंग्स वो आते हैं, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो चिकन मटन इसी तरह का आइटम होता है। सही। और ये भी मीठा है। ये दही का बनाया हुआ है। कैसे बनाया है मुझे मालूम, लेकिन दही का ये शुरू हुआ है। सैम हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। हमारे साथ सैम मौजूद हैं, जो कि नेपाली शेफ़ हैं, और ये सारी तैयारी उन्होंने की है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए ये सब खाना तैयार किया। और अब मुझे इसका नाम बताइए, ये क्या है और ये इसकी तैयारी कैसे होती है? इसका दही है, मैंगो, इसमें एप्पल है, अनि केरा वो बनाना सब मिक्स करता है। इसमें सबसे डाला थोड़ा से शक्कर, चीनी रखना पड़ा है। शुगर, चीनी। ये दही में मैंगो, बनाना और चीनी मिक्स करके बनाया हुआ है। Sana, let's try the food. Sure.
लेट्स हैव अ टेस्ट, इसका टेस्ट करें कैसा आएगा। शुक्रिया। So I will try first with momo. ओके। Okay. और ये तो नॉर्मल सैलेड नॉर्मल सलाद है, हाँ। कहते हैं कि हेल्दी होता है सैलेड बहुत ज़्यादा। पहले मैं मोमो ट्राई करूंगी और इसका पहले टेस्ट लीजिए, उसके बाद डिप करके दूसरी ओके। फर्स्ट बाइट। हमारे यहाँ कुफ्ते होते हैं जिसका इस तरह का फ्लेवर होता है एंड दिस इज़ वेरी यमी। और अब मैं इसको डिप के साथ ट्राई करूंगी जो कि इसकी स्पेशल डिप है। हाँ, इसके लिए बनता है ये। फैंटास्टिक। कैसी टेस्ट कैसी है? टेस्ट सिमिलर टू काफ़ी देसी मुझे फील हो रहा है कि पाकिस्तानी देसी टच है, लेकिन पाकिस्तानी खाने के मुकाबले में ये कम तीखा है। इसमें मिर्च मसाले कम हैं और इसके ओरिजिनल फ्लेवर्स जो चीज़ों के हैं, जिस तरह मीट का, और इसमें जो सॉस है इसमें मुझे टोमेटोज और उसका रियल फ्लेवर्स फील हो रहा है। अच्छा। हाँ, हम नेपाल में इसी तरह का लेस स्पाइसी ज़्यादातर लोग खाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी। थैंक यू। हाँ, बिकॉज ये स्टीम है, मतलब कोई ऑयल में नहीं बना हुआ। ऑयल में इतना ज़्यादा डिप हुआ फैट में नहीं है। योर एक्सीलेंसी, इसकी खाने की सारी सुपरविजन आपकी स्पाउस ने की है? हाँ, उन्होंने जो शेफ है उन्होंने जो बताया था वो बनाते हैं, लेकिन उनका सारा इंग्रेडिएंट के सुपरविजन उन्होंने की है। और यूजुअली जो नेपाली फूड होता है वो किस तरह का होता है? ज़्यादातर नेपाल में लोग दाल भात, जो हमें पहले भी बताया था, दाल भात खाते हैं। उसके साथ आता है वो सब्जी आती है और मीट भी खाते हैं, मतलब ओके। मीट में ज़्यादातर लोग चिकन और मटन का मीट लेते हैं। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ आलू जीरा। एज यूजुअल फैंटास्टिक, नॉन स्पाइसी, बट हमारे यहाँ पर आलू की भुजिया ऐसे बनती है जिसको हम सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जिसे हम रोटी के साथ खाते हैं। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ नेपाली अचार। मैंने दुनिया का पहला अचार देखा जिसमें मिर्च नहीं है। वरना हमारे यहाँ अचार का मतलब होता है कि मिर्ची से पागल हो जाते हैं हम, एंड इट्स वेरी स्पाइसी, बट दिस इज़ अमेजिंग। और मुझे इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर फील हो रहा है, कचौरी, जो एक फ्लावर होता है, फ्लावर, एग्जैक्टली, कचनार, मैं कचौरी कह रही हूँ। वो दूसरा वो भी बना हुआ लगा हुआ है शायद, मेरे ख्याल से करेला भी लगा हुआ है। अच्छा। योर एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच हमें इनवाइट करने के लिए और इस मज़ेदार नेपाली फूड को हमें ट्राई करवाने के लिए। और आई थिंक हमें सैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और आपकी स्पाउस का भी, जिन्होंने सारी तैयारी में मदद की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसका टेस्ट कीजिए कैसे लगेगा। और ये पहली बार है आपसे पहचान हुई है, आगे भी हम आपको वेलकम करेंगे नेपाली फूड के लिए, डिफरेंट टाइप के फूड के टेस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू वेरी मच। और अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले सेगमेंट में, और अगले हफ्ते आप देख सकेंगे एक्सक्लूसिवली हिज एक्सेलेंसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अस इन फ्लैग्स। तो रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।